हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। तो देखिए, ये मैं निकल पड़ी हूँ हमारे शहर की दुर्गा पूजा देखने के लिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे पंडाल बनते हैं, लेकिन आज एक मुश्किल है कि बड़ी गाड़ियाँ ना नहीं चल रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि सिर्फ बाइक से चलेंगे आज। तो बाइक से निकल पड़े। सबसे पहले हमने आरंभट्टी का ये पंडाल देखा। एक गाँव में ये बनता है, तो गांव के तर्ज पर ही बना है, पर अच्छा सा पंडाल है। फिर वहाँ से निकली हमारी सवारी, यानी आज ना मैं सर के साथ जा रही हूँ और मोहित भी अकेला जा रहा है। तो हम तीनों मतलब अलग अलग बाइक में जा रहे हैं। तो वहाँ से ये आ गए थे। ये एक शिप की तरह से पंडाल बना है, और ये है जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन फिल्म आई थी ना, ठीक उसके ऊपर है। कलाकारी तो ज़बरदस्त है, हाँ, लेकिन ये जो थीम है ना, ये डार्क थीम ही डार्क है, यानी हर तरफ डार्कनेस आपको दिखेगी, लेकिन जो आर्ट है ना वो भरपूर दिखेगा। यहाँ देखिए जिस तरह से ठीक जो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं ना, जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में, बिल्कुल वैसे ही बनाए गए हैं। और भीतर जाकर एक गुफानुमा जगह है, वो भी डार्क, तो वहाँ पर माता के दर्शन होते हैं, यानी जिस उद्देश्य से हम आते हैं देवी देखने के लिए वो। और यहाँ पर एक एंकर सा बनाया गया है ताकि वो शिप वाली जो फील है ना वो आए, और पानी वानी सब कुछ डाला गया है, मतलब अच्छी कलाकारी है। बहुत अच्छा लगा, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, सभी लोगों को, हम सभी को ज़्यादा पसंद आई ये वाली जो पंडाल है ना वो। फिर वहाँ से निकल गए, और वहाँ से ये जो एरिया है पूरा ताल बगीचा कहलाता है। यहाँ पे 3 पंडाल बनते हैं, और तीनों ज़बरदस्त एक से एक बनते हैं। तो ये भी एक बड़ा सा पंडाल बना है, वो कैलाश के तर्ज पर बना है। कैलाश मंदिर जो है उसके तर्ज पर बना है, लेकिन इसका भी जो थीम है ना वो डार्क थीम ही है, मतलब बिल्कुल डार्क सा है, लेकिन कलाकारी ज़बरदस्त है। और ऐसा लग रहा है जैसे हाँ पहाड़ों पर ही मंदिर है। बस मुझे थोड़ा सा कि इसका जो कलर है वो ब्लैक किया गया है। तो खैर देखिए, बाहर से दूर से ये जो लुक है ना वो एकदम आपको भव्य मंदिर की तरह से दिखाई दे रहा है। और बारिश हो गई थी, देखिए कादा कीचड़ हो गया है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। मतलब आप भीड़ देखो, भीड़। और ऐसा हुआ ना मेरे साथ कि मैं नवमी को निकली हूँ, और पिछले जो 8 दिनों से नवरात्रि चल रही थी तो कहीं निकली नहीं, और यहाँ एक मेला भी लगा था बहुत बड़ा सा। और फिर वहाँ से हम निकल पड़े, मेले में थोड़ा एंजॉय किया, वहाँ से निकल पड़े। ये है प्रेम बाज़ार। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो लोगों का हुजूम देख रहे हैं, ये लोगों का समुंदर देख रहे हैं, ये है प्रेम बाज़ार नाम की एक जगह है हमारे खड़गपुर में, IIT के पास। वहाँ पर गए थे, और यहाँ ये जो पंडाल बना है ना, ये राजस्थान की रंग बिरंगी लोक संस्कृति को दिखाई जा रही है यहाँ पर, यानी कि राजस्थानी स्टाइल में बना है। तो राजस्थान का यहाँ पर रंग बिरंगा प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये लो भाई, ये हम घुस गए हैं भीतर पंडाल के, और भीतर देखिए जो नज़ारा दिखाना, सबके मोबाइल ऑन है, आप ये देख सकते हैं कि सब लोग इस सुंदर जो कलाकृति है ना उसको अपने फ़ोन में कैद कर लेना चाहते हैं। तो वहाँ देखिए एक भव्य पंडाल है, और वहाँ पर कुछ जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, कुछ शो पीसेस रखे गए हैं, वो भी वहाँ की संस्कृति को ही परिलक्षित कर रहे हैं। ये देखिए सुंदर लहंगा चोली वाली जो कुछ लड़कियों के पुतले बनाए गए हैं, हमें तो बहुत अच्छी लगी। फ़ोटो खिंचाने की तो इतनी भीड़ थी कि आप पूछिए मत। मतलब मैंने सोचो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा कर लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो भाई कुछ तो बात होगी ना। तो बिल्कुल मैंने आना वर्त रहा कि भाई इतने दूर से इतनी मेहनत से। और यहाँ पर ये देखिए बाप बेटे की कारीगरी, यानी फ़ोटो खिंचाई चल रही है। तो सब अपने अपने धुन में मगन है भाई, है ना, क्यों नहीं। बस एक ऐसा मौका मिलता है जब परिवार के संग घूमने निकलते हो, तो फिर चलो मन मर्जी तो बनती है ना। और उसके बहुत भीड़ में भीतर घुसकर आखिरकार हमने माँ के दर्शन, दुर्गा माँ के दर्शन कर ही लिए। और जब यहाँ पर मैं आई तो वो आरती का वक्त था। बस बहुत हो गई पूजा, थोड़ी देर अब पेट पूजा भी कर लें, इसके बिना तो भाई चला नहीं जाएगा ना। तो हम सब ने डिसाइड किया कि चलो कुछ खाते हैं। तो खाने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ट्राई की, जैसे चाउमीन खाया, या घुगनी खा रही हूँ, और पनीर रोल है, रोल काठी जिसको काठी रोल कहते हैं वो है। तो अब मैंने अकेला ही नहीं खाया, और एक्चुअली इन लोगों ने कहा था कि भाई तुमने 8 दिनों से नहीं खाया है तो तुम खाओ, लेकिन मैंने कहा मैं इतना थोड़ी खाऊंगी। तो फिर हम सब ने मिलकर खाया, और ये उनके हाथ में पनीर रोल भी है। खा पी कर टंच होकर वहाँ से फिर निकल पड़े ताल बगीचा के ही एक और बहुत ही भव्य पंडाल में। और ये जो पंडाल है ये जंगल बुक के तर्ज पर बनाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल, रुडयार्ड किपलिंग में जो बुक लिखी थी ना, जंगल बुक, जिस पर सीरियल भी बन चुका है, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है, उसी के ऊपर वहाँ से घुसते ही ना, यानी पंडाल में एंटर किया,
इतनी भीड़ थी कि वो ये लीजिए लीला, चमेली, इन कैरेक्टर को तो आप जानते हैं ना, ये सारे उसी जंगल बुक के कैरेक्टर हैं। वो जो लोमड़ियाँ हैं ना, वो सारे यहाँ पर बने, भेड़िए, सॉरी लोमड़ियाँ नहीं, भेड़िए बने हुए हैं। और ये शेर खान, बब्बर शेर, यानी सारे वही कैरेक्टर आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये जंगल का थीम है, तो वो भाई अब जंगल में जिराफ होंगे, हाथी होंगे, सारे जानवर होंगे, तो वो तो होगा ही। तो कैरेक्टर आप कलाकारी देखिए। और ये है बघीरा और ये मोगली है ना, तो ये मोगली का पूरा परिवार, ये पूरा कुनबा बनाया गया है, जंगल बुक पूरा बनाया गया है। और यहाँ पे है भालू, बघीरा, भालू। अभी देखिए यहाँ पे भालू है, तो भालू को जो प्रिय चीज़ होती है मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें मधु वो पीते हैं, तो वो भी यहाँ पर बना दिया गया है। और यहाँ भीड़ से होते हुए भीतर जा रहे हैं। भीतर कलाकारी का नमूना एक से एक है, यानी हर कैरेक्टर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जितने आपने जंगल बुक में देखे हैं, जितना आप जानते हैं। और अगर नहीं भी देखा होगा आपने ना, तो बस आज आप यहाँ पे जान ही जाओगे। और कलाकारी देखिए, रंगीनियाँ देखिए, रोशनियाँ देखिए, वो जो इफ़ेक्ट दिया गया ना, वही लोग देखने आ रहे हैं इतने दूर दूर से। और आखिरकार यहाँ भी एक गुफानुमा जगह में माता को बिठाया गया है, तो आखिरकार हमने वहाँ भी माता के दर्शन कर ही लिए। और जो एम होता है हमारा रियली, तो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि किस थीम पर ये बनाई गई है। और वहाँ से निकले तो आप जाम देख लो, मैंने पहली बार खड़गपुर में मैंने ये जाम देखा है, भयंकर ट्रैफिक जाम लगा था। तो खैर कोई बात नहीं है। और वहाँ से निकल कर आ गई हूँ एक और पंडाल पे, जहाँ की पंडाल का जो रंग है, थीम है, वो तो है सिंपल ही, लेकिन रंग बदलने के कारण ये कुछ खास बन गया है। तो रंग बदलता हुआ एक बहुत ही अच्छा सा पंडाल था। और यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं थी, तो थोड़ा सा रिलैक्स किया हमने। और फिर चले गए भीतर पंडाल में और माता जी के दर्शन किए। तो वहाँ भी हमारे बहुत सुंदर से माँ के दर्शन हुए। और माँ की मूर्ति यहाँ भी अपने भव्य रूप में हम सब का मन मोह रही थी। वहाँ से फिर और एक पंडाल में गए। अब पंडाल घूमने निकले हैं, तो मैं और क्या बताऊँ आपको, पंडाल ही घूम रहे हैं ना, तो बस एरिया आप जो स्क्रीन पे लिखा है वो आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ की कलाकारी मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी कि जितने जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, उनसे बनाई गई है। जैसे रस्सी हो गया, बांस हो गए, तो ये गोल गोल जो रिंग देख रहे हैं ना, वो बांस को काट कर बनाई गई है। और ये जो छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने होते हैं, उनसे बनाए गए हैं। और ये जो सांखा पोला हम महिलाएं, औरतें लोग पहनती हैं ना, और फीता, रिबन, उससे ये जो छत की कारीगरी है वो की गई है। और मैं तो यही देखने ज़्यादातर जाती हूँ, वो कलाकारी। और उसके बाद भूख लगाई थी घूमते घूमते घूमते, तो बस मैंने अपना प्रिय भोजन डोसा खा ही लिया आखिरकार। कितनी बार मैंने आपको दिखाया है ना, मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। और वहाँ से फिर चले गए, एक एरिया है खड़गपुर का, बाबू लाइन, वहाँ पर भी हर साल ना बहुत अच्छा पंडाल बनता है। तो मैं सोच ही रही थी, मैंने मोबाइल में ऑलरेडी देखा भी था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो मैंने बोला चलो ये भी खोज कर चले ही जाते हैं। तो आगे फव्वारे लगाए गए थे और एक गिटार के शेप में पंडाल बनाया गया है, तो ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ भी भीतर की कलाकारी तो बिल्कुल देखने लायक थी। और अंत में माँ के दर्शन तो हो ही गए, बस वही करने तो हम जाते हैं। पंडाल तो उनका मंडप है जो सजाया जाता है। तो यहाँ पे मोहित ने कुछ देख रहा है कि कैसे बना है, क्या है, ऐसा कुछ। और उसके बाद हमने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा घूम लिए, अब चलो कुछ पेट पूजा करते हैं फिर से वापस। तो उस समय तो हमने खाया ही था थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले। उसके बाद यहाँ भी उसका मन हो गया कि आज तो घर जाके डिनर करना नहीं है, तो चलो यहीं करते हैं। और ये वहाँ पर हमने किया मोमोज़, पाव भाजी। तो ये देखिए, पाव भाजी देखकर तो उसकी खुशबू ने मुझे उसकी ओर खींच ही लिया। और यहाँ पर हमने पाव भाजी का ऑर्डर दिया। तो ये है देखिए पाव भाजी बना रहे हैं। तो यहाँ पर रियली बहुत अच्छी है। सिकाई भी, मैंने जो ब्रेड की सिकाई होती वो भी बहुत अच्छे से की गई थी। और ऊपर हरी धनिया वगैरह डाल के बहुत अच्छा सा टेस्ट क्रिएट किया गया था। वैसे तो मेले ठेले में क्या टेस्ट होता है वो आपको भी पता है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब पेट हमारा भर चुका था। ये झालमुड़ी वगैरह तो हर जगह मिलते ही मिलते हैं। और ये जो बलून वाले लोग, यानी हर तरफ मार्केट ऐसा सजा है ना, रात के 11, 12, 1, 2 बजे तक आपको बिल्कुल मतलब हर तरफ रंगीनी बिखरी दिखेगी। पूजा में खास बात है। फिर वहाँ से आ गए, इसे धन सिंह मैदान कहते हैं, यानी गोल बाज़ार के पास ही है। वहाँ पर भी हमने माँ के दर्शन किए, माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। और माँ से हम अपने परिवार की खुशियों की जो आशीष है वो मांगते हुए वहाँ से विदा ले लिए खुशी खुशी।